एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी लेखापाल की आने वाली भर्तियों के उसके सिलेबस के रिगार्डिंग और उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आधिकारिक प्रकाशन के द्वारा, जो वहाँ का आधिकारिक साइट है, वहाँ उस प्रकाशन के द्वारा हम लोग जानेंगे कि किस तरह से पिछली ईयर का सवाल पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये हल प्रश्न पत्र है पिछले सालों का, जो पिछले सालों में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पिछली बार जो भर्तियां आई थी 2015 में, उसका प्रथम पाली द्वितीय पाली ये 2 दिनों में एग्ज़ाम हुआ था, 2 डेट में, जिसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली, और साथ ही इसमें हम लोग 2008 का भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसके विषय के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो बात करें कि इसके सिलेबस के बारे में, तो जो 2015 के अकॉर्डिंग जो अभी भी पूछा जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग जो बात की जाए तो इसके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्रत्येक सेक्शन का मार्किंग होगा 1 मार्क्स पर। 25 हिंदी होगा, और दूसरे सेक्शन में गणित, तीसरे सेक्शन में सामान्य जानकारी जिसमें जीएस होगा, जनरल नॉलेज, और चौथे सेक्शन जो होगा ग्रामीण विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इसके हिंदी प्रथम सेक्शन की बात की जाए तो हिंदी को देखते हैं, क्योंकि ये भी एक हाई स्कोरिंग यहाँ से किया जा सकता है, और ग्रामीण विकास को हम लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से इसका पूरा सीरीज कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो राजस्व लेखापाल परीक्षा जो 2015 में प्रथम पाली की हुई थी 13 सितंबर 2015 को, उसका हम लोग व्याख्या हल प्रश्न सहित करेंगे। तो पहले भाग में हिंदी पूछा जाता है, जो कि 25 प्रश्न होते हैं, 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी किस प्रकार की पूछी जाती है। उसके अनुसार हम इसको हिंदी के सिलेबस को भी कवर करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, हिंदी में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो पूछे जाते हैं लोकोक्तियां अर्थात मुहावरे से पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताना है आपको। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर झल्लाना, गुस्सा करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, अपने शर्म को छिपाने के लिए बर्थ में झुलाना। ठीक है, इसका प्रश्न का सही आंसर ए होगा। अब दूसरा मुहावरा जो है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सही भावार्थ क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये ठीक है, काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काठ का हांडी का अर्थ मतलब होता है कि छल कपट से बार बार नहीं काम आता, छल कपट से कोई भी कार्य बार बार सफल नहीं होता, इसका सही अर्थ है। इसका सही आंसर होगा डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, हमेशा सफल नहीं होता, इसका सही अर्थ ये है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न 3-4 की बात करें तो इसमें विलोम शब्द दिया गया है। तो विलोम शब्द चुनना है क्रिस से। क्रिस का अर्थ होता है दुबला पतला कमजोर, और इसका अब विलोम शब्द जो होगा हिष्ट और पुष्ट होगा। तो इसका सही आंसर बी होगा। दूसरा है अल्पक। अल्पक का अर्थ क्या होगा, अल्पक का विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्पक का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम, और सर्वज्ञ का मतलब होता है भरा हुआ, पूरा। अब अभिज्ञ की बात की जाए तो अभिज्ञ का मतलब होता है, अभिज्ञ उसे कहा जाता है जिसे उस जानकारी से क्या हो, वो जानकारी से अनभिज्ञ हो। और अवज्ञ, अवज्ञा अर्थात जिसे ज्ञान की कमी हो, अवज्ञ हो गया।
अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। इसमें हम इस चैनल के हम पहले ये देख रहे हैं कि क्या पूछा गया है, क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर एक एक टॉपिक को कवर करने वाले। खूंटी शब्द का बहुवचन बनाना है, तो खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, अर्थात जो अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, जो हमेशा अमर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर। इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर। मृत्यु ना हो अर्थात ईश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें बताना है कि कौन सा बर्तनी शुद्ध है। तो इसमें देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ही बिल्कुल इसका सही उत्तर है। प्रश्न 8 और 9 में जो दिया गया है, ये इसमें ईरर देना है। ये पार्ट दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा ईरर है। कॉमन ईरर, इंग्लिश का जो कॉमन ईरर होता है, हिंदी का ये दिया हुआ है, कौन सा में त्रुटि है। तो इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए पढ़ के पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन से सेक्शन में गलती है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। विद्यालय में जलपान को नहीं, जलपान का उत्तम प्रबंध है। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो ये सेक्शन में गलती है। तो जलपान को की जगह पर जलपान का हो जाएगा। तो इस सेक्शन का हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। अब आइए दूसरा सवाल। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। ये अच्छी लगती नहीं है, अच्छा लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अच्छी लगती है में त्रुटि है। अब 10 नंबर सवालों की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो याद रखिएगा तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत का शब्द हो। तो देखिए आज ये नहीं है, आँख, आग ये भी नहीं है, अग्र हो जाएगा इसका, ये तत्सम शब्द है। और बाकी सब जो हो जाएगा तद्भव शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसमें हम बाद में हम लोग तत्सम तद्भव भी पढ़ेंगे। प्रश्न 11-12 में जो है, वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलचट्टी, पर्वत की तलचट्टी को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपत्यका, उपत्यका कहा जाता है। पर्वत की तलचट्टी को उपत्यका कहा जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है। तो कृपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृपण कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। अब देखिए खाली स्थान को भरना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। एकदम इजी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। अगर प्रतिबद्ध होता तब भी उसका सही आंसर हो जाता। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर ही डी, उद्धत होना चाहिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अरविंद होता है कमल का। कमल का क्या हो जाता है, जलज, पंकज, नीरज, और ये सभी कमल का पर्यायवाची शब्द है। निर्धन में कौन सी संधि है। तो इसमें बताना है निर्धन में कौन सी संधि होता है। अब इसका संधि विच्छेद करके हम लोग पहले देखेंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि। निह जोड़ धन होता है। तो निह जोड़ धन अर्थात विसर्ग संधि है। इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। आगे की प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय के अन्य उदाहरण जैसे परमेश्वर, नीलकमल
आदि जो है कर्मधारय के ही उदाहरण है। अंबर पनघट में डूब रही है। तारा घाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार है। इसमें अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव वही होता है जो हिंदी शब्द हो। इष्टिक हो गया, तत्सम, कुपुत्र, उलूक, अमी हो जाएगा। अमी जो होता है वो एक हिंदी शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अमी। बीस 21 जो प्रश्न है इसमें है सही वाक्य का चयन करना है कि कौन से वाक्य सही है। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रश्न का सही आंसर डी होना चाहिए। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। और यहाँ पर पढ़िए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, ये सही है। और सूर ब्रजभाषी हैं, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए और सूर जो है ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं या श्रेष्ठ कवि हैं, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। जीवन के साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध है, ना कि निकट का संबंध है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। वरुण रस अस्थाई भाव क्या है? वरुण रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका सही आंसर होगा वरुण रस का अस्थाई भाव शोक से है, अर्थात गम से है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण रूप से वह खाना खा चुका था। ठीक है, तो ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। हम लोग वो भी पढ़ेंगे हिंदी में। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है? सेवक को है, संप्रदान कारक हो जाएगा, अर्थात देने का बोध हो रहा है। सेवक को देने का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का होता है ठठेरी। इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से जो लेखापाल के जो एग्जाम का है हिंदी सेक्शन का 25 प्रश्न जो है समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेक्शन से हमें ये पता चला कि हिंदी किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का सेट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे अवश्य देखें, वीडियो को पूरा देखें और इसके अनुसार ही हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं।